नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस संगीत में सफर में। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राग मिश्र भैरवी। मिश्र भैरवी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक लोकप्रिय और भावपूर्ण राग है, जो राग भैरवी का एक मिश्रित रूप है, जिसमें कलाकार अपनी कलात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कई अन्य रागों के स्वर का प्रयोग करते हैं, जिससे ये अधिक विविधतापूर्ण और भावनात्मक बनता है और इसे अक्सर शास्त्रीय महफिलों के अंत में बजाया जाता है। इसमें सभी 12 स्वर का प्रयोग हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कोमल रे, गा, धा, नी और शुद्ध माह का प्रयोग होता है, जो इसे एक शांत और मधुर अनुभव देता है। लेकिन अन्य रागों के अंश मिलाकर इसे गहरा और जटिल बना देते हैं। ये ठुमरी, भजन, दादरा और गजल के रूप में खूब प्रयोग होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कलाकार राग भैरवी के मूल स्वरूप से हटकर अन्य रागों जैसे कि काफी, खमाज, पूर्वी आदि के स्वरों को उसमें समाहित करता है, तो वो राग मिश्र भैरवी कहलाता है। ये कलाकार को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर देता है और एक ही राग के भीतर कई भावों को जगाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ ऐसे राग हैं जो सीधा दिल पर वार करते हैं, कोई तैयारी नहीं, कोई बचाव नहीं। मिश्र भैरवी राग भी उन्हीं में से एक है। मिश्र भैरवी राग भोर का राग, मगर फिल्मों में अक्सर अन, विदाई, टीस और भक्ति का पर्याय कहलाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिश्र भैरवी पर आधारित फिल्मी गीत, और साथ ही हम आपको बताएंगे उनके पीछे छुपे वो किस्से जो शायद आपने पहले ना सुने हो। साल 1965 की बात है। मशहूर अभिनेता देवानंद गाइड बना रहे थे। फिल्म के संगीत का जिम्मा सचिव देव बर्मन पर था। अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। वर्मन दादा को हार्ट अटैक हुआ। उन्हें इलाज और आराम दोनों की जरूरत थी। ऐसे मुश्किल वक्त में देवानंद ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म की शूटिंग को 6 महीने के लिए टाल दिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का संगीत तो वर्मन दादा ही तैयार करेंगे, उसके लिए चाहे उन्हें 6 महीने ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। इस बीच कुछ और बड़े निर्देशकों ने एस.टी. वर्मन को दिया हुआ काम वापस लेकर किसी और संगीतकार से कराया, लेकिन देवानंद अपने फैसले पर अड़े रहे। खैर, वर्मन दादा स्वस्थ होकर लौटे तो उन्होंने वापस फिल्म के संगीत को तैयार करने का काम शुरू किया। न जाने ये संयोग था या वर्मन दादा को अपनी तबीयत के खराब होने की वजह से हुई देरी का अफसोस, लेकिन कहते हैं कि एस.डी. वर्मन ने सिर्फ 5 दिन में फिल्म गाइड के सभी गानों को तैयार कर दिया। देवानंद को तो उन पर भरोसा था ही, उन्होंने सभी गानों को तुरंत अप्रूव कर दिया। मुसीबत ये थी कि देवानंद को एक गाना पसंद नहीं आया, लेकिन फिल्म आने के बाद राग मिश्र भैरवी में तैयार किया गया वो गाना फिल्म गाइड का सबसे हिट गाना साबित हुआ, जो आज भी हिंदी फिल्म संगीत में एक अमर गाना है। उस गाने के बोल थे, आज फिर जीने की तमन्ना है। दोस्तों, इस गाने की शूटिंग जो है उदयपुर में हुई थी। देवानंद इस गाने को मुंबई में रिकॉर्ड करवा कर आ तो गए, लेकिन उन्हें ये गाना पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने साथियों से इस बात पर चर्चा भी की। देवानंद इस गाने को लेकर वर्मन दादा के काम से खुश नहीं थे। हालांकि जब गाना यूनिट के बाकी लोगों ने सुना तो सभी ने खुलकर तारीफ की, लेकिन देवानंद जो थे वो अड़े रहे। बाद में फिल्म के डायरेक्टर विजयानंद ने ये कहकर बात डाली कि फिलहाल इस गाने को शूट कर लेते हैं, अगर बाद में फिल्म में अच्छा नहीं लगा तो कोई दूसरा गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले जितने भी दिन इस गाने की शूटिंग हुई, देवानंद ने एक बात नोटिस की कि सेट से लेकर होटल तक आते जाते यूनिट का हर इंसान यही गाना गुनगुना रहा होता था, आज फिर जीने की तमन्ना है। देवानंद ने सैकड़ों बार लोगों को यही गुनगुनाते हुए सुना। आखिर वो मान भी गए कि ये गाना फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। देवानंद ने बाद में माना कि ये गाना जैसे का तैसा ही फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। कहरवा ताल पर तैयार किए गए इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा था, जो बाद में कितना लोकप्रिय हुआ वो हम सभी जानते ही हैं।
गाने के बोल भी कमाल थे। इस गाने की एक और खासियत थी कि इस पूरे गाने को एस.डी. बर्मन ने एक ही धुन पर तैयार किया था। दोस्तों, आमतौर पर फिल्मी संगीत में सबसे ज्यादा मेहनत मुखड़े की लाइनों पर की जाती है। एक बार अच्छा मुखड़ा बन जाए तो अंतरे पर काम होता है। अंतरा अलग तरीके से उठाया जाता है और अंतरे की आखिरी लाइन घूमकर मुखड़े की धुन में आ मिलती है। लेकिन इस गाने को आप गुनगुना कर देखिए, जिस धुन में मुखड़ा है, यानी कि कांटों से खींच के ये आंचल, उस धुन को अंतरे में भी रिपीट किया गया है, चाहे वो अपने ही बस में नहीं मैं हो या फिर मैं हूँ गुबार या तूफान हो। ये एक अनोखा प्रयोग एस.डी. बर्मन ने इस गाने में किया था, जहाँ पूरा का पूरा यानी मुखड़ा और अंतरा सब एक ही धुन में तैयार किए गए थे। राग अलग है, लेकिन यही प्रयोग एस.डी. बर्मन ने एक और गाने में भी किया, जहाँ मुखड़े और अंतरे की धुन एक थी, फूलों के रंग से, दिल की कलम से। तो चलिए दोस्तों, अब लौटते हैं राग मिश्र भैरवी की तरफ। तो आपको बता दें कि इस राग में ठुमरी काफी गाई गई है। किसी भी राग में मिश्र के लगते ही, यानी उस राग में अन्य स्वरों की मिलावट होते ही राग की शास्त्रीयता कुछ कम जरूर हो जाती है, लेकिन राग जो है वो और भी मधुर हो जाता है। राग मिश्र पीलू, राग मिश्र खमाज, राग मिश्र काफी, राग मिश्र किरवानी, ये सारे नाम आपको सिर्फ इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे आप जब अगली बार इन रागों को कहीं गाते बजाते सुने तो समझ जाएं कि गाने और बजाने वाले ने उसे मधुर बनाने के लिए क्या किया है। राग मिश्र खमाज बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के दिल के काफी करीब रहा है। जहाँ तक बात है मिश्र भैरवी के अहरों अवरों की, तो शुद्ध भैरवी राग में अहरों और अवरों में दोनों में सातों सातों स्वर लगते हैं और रे गा धा नी ये चारों स्वर कोमल लगते हैं। यानी शुद्ध भैरवी का अहरो अवरो जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। अहरो सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरो सा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों, अब दिलचस्प बात यह है कि भैरवी ऐसा राग है जिसमें विद्वान लोग गाते बजाते वक्त 12 सुरों का इस्तेमाल करते हैं। यानी राग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कभी शुद्ध धा भी लग जाता है तो कभी शुद्ध गा या नी भी लग जाता है। तो ऐसे मिश्रण करते ही राग भैरवी राग मिश्र भैरवी बन जाता है। मिसाल के तौर पर कांटों से खींच के ये आंचल में एक जगह शुद्ध गा लगाया जाता है, जबकि भैरवी में गांधार कोमल होता है। इसलिए कहा गया है कि ये गाना जो है मिश्र भैरवी में बना है। राग मिश्र भैरवी में ठुमरियाँ खूब गाई गई हैं। मशहूर शास्त्रीय गायक शोभा गुट्टू, परवीन सुल्ताना और पंडित अजीत चक्रवर्ती ने इस राग में कई कंपोजिशन जो है तैयार किए हैं। तो दोस्तों, मिश्र भैरवी कोई राग नहीं, ये अनकहा अलविदा है। ये भीगा हुआ मौन है कि वो संगीत है जो खत्म होने के बाद भी दिल में बजता रहता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मैं मिलूंगी आपसे एक और राग और उससे जुड़ी कहानी और उससे जुड़े सुर के साथ। तो सभी को मेरा नमस्कार।